नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, में शिवम आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम आप सभी लोगों से मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख फसलों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से हम आप सभी लोगों से जो उनके कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में तथा उनसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो आप अभी इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप सभी लोग मध्य प्रदेश RAEO रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पर इस एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सिलेबस के अनुसार प्रोवाइड की जा रही है। ये कोर्स आप जो आपके हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो क्लासेस को हिंदी माध्यम में देख सकते हैं और जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं वो क्लासेस को अंग्रेजी माध्यम में देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के रिवीजन के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी लोगों को 50+ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका कोर्स है वो 90 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा और आप लोगों को यहाँ इस कोर्स में प्रीवियस ईयर जितने भी MP के एग्जाम हुए हैं वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल होगी। अगर हम बात करें इस कोर्स की फीस के बारे में तो आप सभी लोग इस कोर्स को बहुत ही सस्ते दर पर 900 रुपए की कॉस्ट पे इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स को इनरोल करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका मध्य प्रदेश होता है तो मध्य प्रदेश को हम सभी लोग सोया राज्य के नाम से जानते हैं और भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को लगातार कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग को यहाँ पर याद रखना है, जो कृषि कर्मठ पुरस्कार होता है वो मध्य प्रदेश राज्य को दिया जाता है। अगला क्या है आपका, अगर हम बात करें उत्पादन के मामले में तो आपको याद रखना है कि जो आपका सोयाबीन होता, जो आपका मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश सोयाबीन, चना, उड़द, अरहर, मसूर तथा अलसी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें द्वितीय स्थान पर तो मक्का, तिल, रामतिल, मूंग के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा गेहूं, ज्वार, जौ के उत्पादन में तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। अगला क्या है आपका, अगर हम बात करें यहाँ पर रवि सीजन में तो आपको याद रखना है कि रवि सीजन में मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, गन्ना और अलसी की खेती बहुतायत से की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार तो जो आपका मध्य प्रदेश होता है वो दालों के उत्पादन में प्रथम पोजीशन पर आता है। इसमें दालों के उत्पादन में इसकी जो हिस्सेदारी है वो 32% है और तिलहन के उत्पादन में 22% मध्य प्रदेश हिस्सेदारी रखता है और जो खाद्यान्न के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और इसकी 12% हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि जो आपका मध्य प्रदेश है वो किस किस के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एक टेबल के माध्यम से जो आपकी फसलें होती हैं उनकी बुआई के समय के बारे में और उनका जो कटाई का समय होता है उसके माध्यम। तो इस टेबल के माध्यम से हम बात करेंगे। देखिए, आपका जो खरीफ फसल होती है उसकी जो बुआई की जाती है वो जून जुलाई के महीने में की जाती है और जो इसकी कटाई की जाती है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। इसमें प्रमुख फसलें चावल, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, मूंगफली और दालें मेनली उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें रबी सीजन में तो रबी सीजन की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में और इसकी जो कटाई होती है वो मार्च के महीनों में की जाती है। इसमें प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, जौ, मसूर, अलसी और सरसों की बुआई की जाती है। इसके अलावा आता है आपका जायद सीजन। तो देखिए, जो जायद वाला सीजन होता है वे आपका खरीफ और रबी के मध्य का सीजन होता है। इसकी जो बुआई होती है वो मार्च अप्रैल के महीनों में की जाती है, जो कटाई की जाती है वो जून के महीने में की जाती है और यहाँ पर प्रमुख फसलों में तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि की बहुतायत से खेती की जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फसलों में मध्य प्रदेश का स्थान।
तो एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर हम आप लोगों से बात करेंगे। तो देखिए आपका जो जो धान फसल क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत आपके प्रमुख जिलों में बालाघाट, शहडोल, मंडला, हिंडोरी और अनूपपुर सीधी ये प्रमुख जिले आते हैं। नेक्स्ट है आपका जो अगला क्षेत्र वो कौन सा है, गेहूं चावल फसल क्षेत्र। इसमें आपके कौन कौन से जिले आते हैं, रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी और सीधी ये प्रमुख जिले इस में के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका जो अगला क्षेत्र वो कौन सा है, गेहूं फसल क्षेत्र। इस फसल क्षेत्र के अंतर्गत नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह ये प्रमुख जिले आते हैं। अगला आपका जो गेहूं ज्वार फसल क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, बैतूल, छिंदवाड़ा, निवाड़ी ये प्रमुख जिले आते हैं। अगला आपका कौन सा क्षेत्र है, वो कपास ज्वार फसल क्षेत्र। जो कपास ज्वार फसल क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत मंदसौर, नीमच, रमताल, उज्जैन, देवास, इंदौर, शाहजहांपुर, रामगढ़, धार, झबुआ, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी, हरदा ये प्रमुख जिले आते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम आप लोगों से जो मध्य प्रदेश के प्रमुख निगम हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए इसे एक टेबल के माध्यम से हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो देखिए आपका एक साइड में यहाँ पर निगम और दूसरे साइड में उनके स्थापना वर्ष दिया गया है। जो आपका एमपी बीज एवं कृषि विकास भोपाल निगम था उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अगला आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास की स्थापना 1969 और 70 के मध्य हुई थी। अगला आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश राज्य भंडार निगम। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला है आपका लघु कृषक विकास अभिकरण। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका भूमि विकास निगम। तो भूमि विकास निगम की स्थापना 1977 और 78 में हुई थी। अगला है आपका राज्य पशु एवं कुक्कुट विकास निगम। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम था इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका बीज प्रमाणन के लिए एमपी स्टेट एजेंसी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका एमपी राज्य कृषि विपणन संघ। जो संघ था उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और लास्ट है आपका एमपी राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। तो ये आपके प्रमुख निगम हो गए और उनसे संबंधित वर्ष हो गए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आप सभी लोगों से भूमि उपयोग के बारे में। तो देखिए जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल होता है वो कितना भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, वो 307.5 हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट है आपका सकल फसल क्षेत्र। देखिए जो सकल फसल क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 261.15 हेक्टेयर होता है। कुल क्षेत्रफल का सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत कितना होता है, वो 84.91 लाख हेक्टेयर होता है। अगर हम बात करें अगला जो पॉइंट है वो क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत 152.05 लाख हेक्टेयर होता है। यहाँ पर आप सभी को जो क्षेत्रफल दिया गया है वो लाख हेक्टेयर में दिया गया है। नेक्स्ट फसल सघनता प्रतिशत। तो इसका जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है, 1.72 होता है। डबल फसल क्षेत्र जो होता है वो कितना है, डबल फसल क्षेत्र जो है वो 99.23 होता है। इसके अलावा जो आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र होता है उस वो कितना होता है, वो 115.35 होता है। इसके अलावा जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत, वो आपका जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 75.86% होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सकल फसल क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिशत। तो ये 58.22% होता है। और कुल किसानों में छोटे और सीमांत किसानों का प्रतिशत, तो जो छोटे और सीमांत किसानों का प्रतिशत होता है वो
75.56 होता है, और औसत भूमि जोत हेक्टेयर में दी गई है वो कितनी होती है, वो 1.57 होती है। नेक्स्ट आप अब अगला क्या दिया है, भूमि जोत का विवरण। तो देखिए इसे हम सभी लोग एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला जो है वो क्या है, सीमांत किसान। देखिए जो सीमांत किसान होते हैं वो उनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, और इनकी जो संख्या होती है वो यहाँ पर लाख में दी गई, वो कितनी है 48.35 लाख। और कुल संख्या का ये कितना होता है प्रतिशत, 48.33% होता है। और अगर बात की क्षेत्र इनके पास कितना है लाख हेक्टेयर में, वो 23.72 होता है। और कुल क्षेत्रफल का 15.14% इनके पास सीमांत किसानों के पास होता है। नेक्स्ट आपके जो अगले आते हैं किसान वो कौन से होंगे, छोटे। जो छोटे किसान होते हैं उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि देखने को मिलती है। इनकी जो संख्या होती है वो 27.25 होती है। इनका कुल संख्या का प्रतिशत कितना होता है, 27.24% होता है। और इनके पास कितने लाख हेक्टेयर भूमि होती है, वो 38.36 लाख हेक्टेयर भूमि होती है। और कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये होते हैं, ये 24.48% होते हैं। अगला आपका आएगा छोटे और सीमांत किसान। देखिए जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं इनकी जो संख्या लाख हेक्टेयर में कितनी होती है, 75.60। और इनकी कुल संख्या का कितना प्रतिशत होता है, 75.56 होता है। और जो क्षेत्र इनके पास होता है वो 62.08 होता है। और ये कुल क्षेत्रफल का 39.61% होते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्धमाध्यम। अर्धमाध्यम जो किसान होते हैं उनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 16.74 होती है। ये कुल संख्या का 16.73% होते हैं। और इनके पास क्षेत्र कितना होता है, 45.22 क्षेत्र होता है। और ये कुल क्षेत्रफल का 28.86% होते हैं। इसके अलावा अगला आपका जो है माध्यम किसान। तो माध्यम जो किसान होते हैं इनके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि देखने को मिलती है। और ये कितनी इनकी संख्या होती है, 7.07 लाख होते हैं। और ये कुल संख्या का प्रतिशत अगर बात करें तो ये 7.07% होते हैं। और इनका के पास जो क्षेत्रफल होता है लाख हेक्टेयर में वो 40.08% होता है। और कुल क्षेत्रफल का ये कितना होते हैं, 25.58% होते हैं। इसके अलावा आपके अगले जो किसान आते हैं उन्हें हम सभी लोग बोलते हैं बड़े किसान। तो बड़े किसान जो होते हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। तो ये इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 0.63% होती है। कुल संख्या का ये 0.63% होते हैं। और इनके पास जो क्षेत्र होता है वो 9.33% होता है। और ये कुल क्षेत्रफल का 5.95% होते हैं। तो यहाँ पर आपका कुल जो हो गया वो क्या हो गया, संख्या लाख में 100.04 हो गया। और कुल संख्या का ये 100% हो गया। और ये आपका क्षेत्रफल कितना हो गया, वो 156.71% हो गया। और जो आपका कुल क्षेत्रफल का नेक्स्ट आपका आता है मध्य प्रदेश के कृषि निर्यात। तो यहाँ पर आप लोगों को हम एक टेबल के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि निर्यात के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, जो यहाँ पर एक साइड में आपके मध्य प्रदेश राज्य के उत्पाद दिए गए और दूसरे साइड में उत्पादक जिले और आयातक देश। तो यहाँ पर पहला जो है आपका आलू, प्याज, लहसुन दिया गया है। इसका इसमें जो उत्पादक जिले होंगे उसमें कौन से जिले होंगे, मालवा क्षेत्र होगा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार और शाजापुर, रतलाम और नीचम मंदसौर, ये प्रमुख होंगे। और आयातक देश के बारे में बात करें तो आयातक देशों में मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, मॉरिशस और बांग्लादेश में इसका आयात किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में जो अगला है आप उत्पाद वो कौन सा है, मसाले। तो देखिए जो मसाला होता है इसका उत्पादक जिले में गुना, मंदसौर, उज्जैन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, नीचम, ये प्रमुख उत्पादक जिले होंगे। इसके अलावा जो आयातक देश होगा वो कौन सा होगा, मध्य पूर्व, दुबई, कनाडा, यूके, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, मॉरिशस। अगला है आपका गेहूं। तो देखिए जो गेहूं होता है इसका जो उत्पादक जिले होंगे वो कौन से होंगे,
उज्जैन, रतलाम, मालवा क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र। इसके अलावा जो इसका आयात किया था वो कहाँ आयातक देश में आपका मध्य पूर्व, दुबई, मलेशिया हो गया। इसके अलावा आपका अगला जो उत्पाद आता है दालें। तो देखिए जो दालें होती हैं इनमें उत्पादक जिलों में शिवपुरी, गुना, विदिशा, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले आते हैं। इसके अलावा जो आयातक देश है इसमें वो कौन से हैं, मध्य पूर्व, दुबई, मलेशिया हैं। नेक्स्ट है आपका संतरे। तो जो संतरे उत्पादक जिले हैं उसमें छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल आते हैं और इनका जो आयातक देश होता है वो मध्य पूर्व, दुबई होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। जो आपका पहला एमसीक्यू है वो क्या है, मध्य प्रदेश का पहला साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदौर, खरगोन, नरसिंहपुर और भोपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, खरगोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया था, इंदौर में, खरगोन में, नरसिंहपुर में या भोपाल में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, खरगोन में। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कुआं और नलकूपों के द्वारा या नहर के द्वारा, अगला ऑप्शन है तालाब के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा। तो यहाँ पर आप जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुआं और नलकूपों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को कब जारी किया गया था। तो यहाँ पर पहला जो सन दिया गया सन 2011, अगला जो दिया गया 2009, 2010 और 2012। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, सन 2011। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इंदौर में, सिवनी में या मंदसौर में या उज्जैन में। तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन में, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इंदौर, सिवनी, मंदसौर या उज्जैन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंदौर में। दोस्तों अगर आप सभी लोग IBPS AFO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पर इस एग्जाम के लिए कॉम्बो पैक मिल जाएगा। इस कोर्स में आप सभी लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहाँ पर आप सभी लोगों को वीडियो क्लासेस फॉर प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। हिस्ट्री मटेरियल एग्जाम के लिए दिया जाएगा, प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप सभी लोगों को 70+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्री और मेंस एग्जाम के, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू गाइडेंस आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इस कोर्स की जो फीस है वो बहुत ही कम फीस है, वो कितनी है, 1700 रुपए की कॉस्ट पे आप सभी लोग इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स को इनरोल करने की लिंक आप सभी लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सभी लोग किसी पर क्वेरी होती है तो आप सभी लोग दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप सभी लोगों से मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में बात की है। इसी तरह की डेली वीडियो हिंदी माध्यम में पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।